आज हम लक्ष्मी मणि देवी के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। लक्ष्मी मणि देवी अर्थात लक्ष्मी दीदी श्री रामकृष्ण की भतीजी थी। वह उनके द्वितीय बड़े भाई रामेश्वर चट्टोपाध्याय की पुत्री भी थी और एक बहुत बड़ी महिला संत भी हो गई। उनका जन्म कामारपुकुर में 11 फरवरी 1864 को हुआ और वे पवित्र मां श्री शारदा देवी से 10 वर्ष छोटी थी। रामलाल जो श्री रामकृष्ण की सेवा शुश्रूषा करते थे, उसका बड़ा भाई था और शिवराम छोटा भाई। लक्ष्मी देवी को स्कूल में किसी प्रकार की साहित्यिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। बाद के वर्षों में उसने पढ़ना सीखा और अपने ज्ञान का सदुपयोग रामायण, महाभारत और इसी प्रकार अन्य बंगाली पुस्तकों के पढ़ने में किया। स्वभावतः वह बड़े लचीले स्वभाव की थी और अपने निकट के संबंधियों के अतिरिक्त किसी से न बोलती थी। बाल्यावस्था में ही वह हिंदू देवी देवताओं की भक्ति में लीन रहती थी, जिनमें शीतला और रघुवीर उसके आराध्य थे। जब वह 6 वर्ष की थी तो उसके पिता रामेश्वर का देहांत हो गया। 12 वर्ष की अवस्था में उसका वागदान हुआ। कुछ महीने पश्चात उसके अग्रज रामलाल ने उसके वागदान की सूचना श्री रामकृष्ण को दी। रामकृष्ण तत्काल अंतर्लीनता की अवस्था में पहुंच गए और फिर वे बोले, शीघ्र ही यह विधवा हो जाएगी। उनके भतीजे हृदय को, जो उनके पास ही खड़ा था, बड़ा आघात पहुंचा और उसने पूछा कि आशीर्वाद देने के स्थान पर उन्होंने दुखद शब्दों का उच्चारण क्यों किया। रामकृष्ण ने उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता था, देवी माँ मेरे माध्यम से बोली। लक्ष्मी माता शीतला देवी का एक आध्यात्मिक रूप है, जबकि उसका पति एक सामान्य नश्वर प्राणी है। लक्ष्मी कभी ऐसे प्राणी की साथी नहीं हो सकती, वह अवश्य विधवा हो जाएगी। वास्तव में लक्ष्मी का पति वृत्ति की खोज में अपने घर से निकला और तत्पश्चात किसी ने उसके विषय में कुछ न सुना। 12 वर्ष तक उसके संबंधियों ने उसकी खोज का निष्फल प्रयास किया और उसका कोई चिन्ह न मिलने के कारण इतने दिन से स्थगित की गई उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर दी गई। श्री रामकृष्ण की इच्छा अनुसार उसने अपने पति की संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया। जब लक्ष्मी 14 वर्ष की थी तो उसकी भेंट पावन श्री मां से हुई। श्री रामकृष्ण ने उसे वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया। 13 वर्ष अर्थात 1872 से 1885 तक वह श्री रामकृष्ण और पावन मां के सहवास में रही। अतः उसका जीवन उनके पवित्र जीवन के अनुरूप ढला। वह सदैव कहा करती थी, पावन मां के साथ में सत्संग भवन में एक छोटे कमरे में, जिसमें दैनिक प्रयोग एवं उपयोग की वस्तुएं रखी थी, बहुत दिनों रही। मां रसोई पकाया करती थी और मैं उनकी तन्मयतापूर्ण सेवा में सहायता किया करती थी। उस समय दिन में हर समय भक्तों का तांता लगा रहता था और प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुसार हमें समय असमय भोजन तैयार करना पड़ता था। हमारी सभा आयोजन क्षमता को देखकर श्री रामकृष्ण हमें शुक और सारी के नाम से पुकारते थे और सत्संग भवन की एक पिंजड़े से तुलना किया करते थे, क्योंकि हमारे रहने का स्थान पिंजड़े के सदृश बहुत ही सीमित था। किंतु ये सब होते हुए भी उस स्वर्गीय वातावरण में रहने का आनंद मां के सत्संग में दिन प्रतिदिन की शिक्षा और आध्यात्मिक अमृतपान कहीं अन्यत्र संभव नहीं हो सकता था। यह अमृत धारा ईश्वरीय ज्ञान के प्रतीक स्वामी और पावन जननी के सत्संग से बहती थी। श्री रामकृष्ण की रोगावस्था में यह संत महिला पवित्र माता के साथ श्यामपुकुर और काशीपुर उद्यान में उनकी सेवा शुश्रूषा में रही। उनके देहावसान के पश्चात वह मां के साथ तीर्थ यात्रा करने गई तथा वृंदावन में 1 वर्ष आध्यात्मिक नियमों का पालन करती रही। जब मां पूरी गई तो लक्ष्मी देवी भी उनके साथ थी। इसके अतिरिक्त यह अन्य अनेक तीर्थ स्थानों पर गई, जिनमें गंगा सागर, नवद्वीप, त्रिवेणी प्रयाग, गया, बनारस, हरिद्वार उल्लेखनीय है। यथासंभव लक्ष्मी दीदी पावन जननी के साथ ही रहती। कभी कभी यह कामारपुकुर भी जाती। जब इनके भाई रामलाल की पत्नी का देहांत हो गया
तो उसने लक्ष्मी देवी को अपने साथ रहने को आमंत्रित किया। तब वह प्रायः 10 वर्ष तक दक्षिणेश्वर में रही। लक्ष्मी दीदी अक्टूबर 1922 को पूरी चली गई। वहां उनके लिए म्यूनिसिपैलिटी से कुछ जमीन लेकर एक मकान बना दिया गया। इन्होंने फरवरी 1924 में गृह प्रवेश किया और अपने अंतिम दिन पुरी में व्यतीत किए। 24 फरवरी 1926 में 62 वर्ष की अवस्था में लक्ष्मी दीदी ने यह लीला समाप्त की। उस समय इनकी अनेक शिष्याएं थी। सिस्टर निवेदिता अपनी पुस्तक द मास्टर एज आयसा हिम में लिखती है, बहन लकी अथवा लक्ष्मी दीदी, जो कि उसका भारतीय नाम है, श्री रामकृष्ण की वास्तव में भतीजी है और शेष स्त्रियों से आयु में छोटी है। उसकी ओर प्रायः सब शिक्षिका और आध्यात्मिक निर्देशिका की भावना रखते हैं। लक्ष्मी दीदी अत्यंत प्रतिभाशालिनी और मधुर साथिन है। प्रायः वह धार्मिक वाद विवाद के पन्ने दोहराती रहती और अपनी यात्राओं तथा धर्म संबंधी नाटकों का विवरण देती रहती है। कभी कभी वह कमरे के शांत वातावरण को मधुर मनोरंजन से भर देती है। अपने समूह के विभिन्न व्यक्तियों को धार्मिक नाटकों के विभिन्न पात्र बना देती है। कभी कोई काली है तो कभी सरस्वती, और कुछ देर के बाद वही जगत धात्री है तो वही कदम्ब वृक्ष के नीचे कृष्ण का रूप धारण किए खड़ी है। नाटकोपयुक्त वस्तुओं और ध्वनि संयोजन से वह सुंदर दृश्य उपस्थित कर देती है।